हेलो स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट नंबर 80 इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस पर बेस्ड है। जो राइटिंग प्रैक्टिस का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टोरी राइटिंग। आपको 100 to 120 वर्ड्स में एक स्टोरी लिखनी है। स्टोरी का टॉपिक क्या है? लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। आपको कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट सच फायर एक्सीडेंट्स। ये पिक्चर किस चीज़ की है? फायर एक्सीडेंट्स की हैं। आपके शहर में कोई फायर एक्सीडेंट, कहीं आग लग जाती है, वहाँ उस तरह की ये पिक्चर्स हैं। थिंक ऑफ करेक्टर्स। अब आपको खुद ही करेक्टर सोचने एक स्टोरी के लिए। सेटिंग कैसी होनी चाहिए? सेटिंग वही होनी चाहिए कि एक घर है या कोई भी जगह है जहाँ पर आग लगी हुई है। एंड प्लान योर प्लॉट टू राइट अ स्टोरी। और एक प्लॉट आपको खुद ही प्लान करना है और आपको एक स्टोरी लिखनी है। कोई भी स्टोरी लिखने से पहले आपको सबसे पहले क्या सोचना होता है? आपको स्टोरी का टाइटल ज़रूर लिखना होता है। तो यहाँ पर स्टोरी का टाइटल क्या हमने लिख लिया? टाइटल हमने एक फायर एक्सीडेंट ही स्टोरी का टाइटल मान लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? स्टोरी लिखेंगे। इट वॉज माई फ्रेंड्स मीनाज 15th बर्थडे। मेरी दोस्त मीना का 15वां बर्थडे था। शी हैड इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। उसने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी पर बुलाया था। आई वेंट देयर एट 5 in the evening। मैं शाम 5 बजे वहाँ पहुँच गई। मीना लिव्ड इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मीना एक बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारी मंजिलें होती हैं, उस पर वो रहती थी। हर हाउस वॉज एट द 6th floor। उसका घर 6ठे फ्लोर पर था। वी वर ऑल एन्जॉइंग द बर्थडे पार्टी। हम सब उसकी बर्थडे पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। डांसिंग, सिंगिंग, ईटिंग एंड प्लेइंग गेम्स। खा रहे थे, नाच रहे थे, गाना गा रहे थे, गेम्स खेल रहे थे। सडनली माई फ्रेंड शाउटेड एंड शी सॉ द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द 7th floor। तभी एक मेरी फ्रेंड की चीखने की आवाज़ आई और उसे 7वें फ्लोर से धुआं आता हुआ दिखाई दिया। देयर वॉज अ हाउस ऑन द फायर। उस घर में आग लग गई थी जो उनके ऊपर वाली मंजिल पर था। वी ऑल रश टू दैट प्लेस। हम उस जगह पर गए। वी फाउंड पीपल रनिंग हियर एंड देयर। हमने लोगों को इधर उधर घूमते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए देखा। फायर ब्रिगेड केम। तो भी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी थी वहाँ पर आ गई। द फायरमैन वर ब्रिंगिंग आउट पीपल फ्रॉम इनसाइड द हाउस। जो फायरमैन थे वो क्या कर रहे थे? लोगों को घर से बाहर निकाल कर लेकर आ रहे थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ था। देयर वॉज सो मच नॉइज़ देयर। अ वुमेन केम आउट रनिंग टू द फायरमैन। तभी उस घर से एक औरत दौड़ती हुई बाहर आई और फायरमैन से बोली, हेल्प मी सर, मेरी मदद कीजिए। माई चाइल्ड इज़ देयर। मेरा बेटा वहीं पर है, मेरा बच्चा वहीं रह गया है, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर ही रह गया है। प्लीज़ सेव हिम। प्लीज़ उसकी जान बचा लीजिए। द फायरमैन रश्ड इनसाइड टू ब्रिंग द बॉय। जो फायरमैन थे वो घर के अंदर लड़के को लेने के लिए दौड़े। दे वर ट्राइंग टू सेव द बॉय। वो लड़के को बचाने की कोशिश कर रहे थे बट ही रिफ्यूज़ टू कम आउट। वो आने से मना करने लग गया क्योंकि उस बॉय की एक बिल्ली थी, कैट थी, जो भी आग में फंसी हुई थी। द कैट वॉज ऑल्सो स्टक इन द फायर। ही रिफ्यूज टू कम आउट विदाउट हिज कैट। उसने बिना बिल्ली के बाहर आने से मना कर दिया। द फायरमैन ट्राई टू कन्विंस द बॉय। जो फायरमैन थे उन्होंने बच्चे को समझाने की कोशिश करी बट ही डिड नॉट अग्री। लेकिन वो नहीं माना। द फायरमैन वेंट इनसाइड। वो अंदर गए और उन्होंने उसकी बिल्ली को ढूंढा। सर्च फॉर द कैट। अचानक से सडनली क्या हुआ? दे हर्ड द म्यू म्यू साउंड। उन्हें म्यू म्यू बिल्ली के बोलने की आवाज़ आई। बिल्ली कहाँ बैठी थी? ऑन द टॉप ऑफ अ कबर्ड। वहाँ के घर में एक अलमारी थी, उसके टॉप पर वो बैठी थी। दे सेव बोथ द कैट एंड द बॉय। उन्होंने बिल्ली और उस बच्चे को बचा लिया। When they came out safely, we all clapped and cheered them। जब वो बाहर आए तो हम सब ने उन क्लैपिंग करी और उन सबको चीयर करा। उनका हमने मनोबल बढ़ाया। और जब सब बच गए तो हम ऑल हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। हम सब ने चैन की सांस ली। इस तरह से जो आपकी स्टोरी राइटिंग पर बेस्ड जो आपका फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड प्रैक्टिस में क्या दे रखा है? उस राइटिंग में आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन किसका लिखना है? यू वेंट टू द मार्केट। आप मार्केट गए और अपने दूर की एक आपको एक रिलेटिव मिलती है, एक आंटी आपको मिलती है। आप उसको पहचान तो लेते हो लेकिन उसको नाम आपको याद नहीं आता। यू विश्ड हर। आप उसको विश करते हो। जब आप घर वापस आते हो तो उसके अपनी मम्मी को डिस्क्राइब करते हो कि मुझे एक आंटी मिली थी। आपको उसका नाम तो याद नहीं आता, तो आप उसकी फिजिकल फीचर्स वो देखने में कैसी थी, मैनरिज्म कुछ उनके मैनर्स में कैसे थे, किस उनका बिहेवियर किस तरह सा है, कुछ उनमें खास कुछ आप एक पर्टिकुलर उसमें कुछ चीज़ नोट करते हो, या स्टाइल ऑफ टॉकिंग, वो बात कैसे करती थी। अब इसमें हम इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे। मदर, आज मुझे एक हमारे डिस्टेंस रिलेटिव मिली। आई रिकग्नाइज हर नेम, हर बाय हर फेस। मैंने उसे उनके चेहरे से पहचान लिया लेकिन मुझे उनका नाम भूल गया। आई फॉरगॉट हर नेम। अब आप कैसे कैसे डिस्क्राइब करते हो? शी वॉज अबाउट 45 years ओल्ड। इतनी तकरीबन उनकी उम्र थी। शी हैड करली एंड ब्लैक हेयर। बाल उनके करली थे, काले थे। शी वोर हर हेयर इन अ बन। उन्होंने बालों का जूड़ा बना रखा था। हर आइज़ व ब्लू। आंखें उनकी ब्लू थी। एंड शी वॉज वियरिंग ग्लासेस। उन्होंने क्या पहन रखे थे? चश्मा पहन रखा था। शी वॉज वेयरिंग अ साड़ी। उन्होंने क्या पहन रखी थी? साड़ी पहन रखी थी। एंड शी ऑल्सो हैड अ बिग बिंदी ऑन हर फोरहेड। अपने माथे पर बड़ी सी बिंदी लगा रखी थी। एंड बिग ईयरिंग्स इन हर ईयर्स। और कानों में बड़ी बड़ी बालियाँ पहन रखी थी। शी वॉज टॉल एंड हैड प्लम फिजिक। थोड़ी लंबी थी और थोड़ी देखने में प्लम मीन्स थोड़ी मोटी थी। शी वॉज वेरी चेयरफुल। बड़ी ही हंसमुख थी, चेयरफुल लग रही थी, वेरी टॉकेटिव लग रही थी, बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी। शी आस्क्ड अबाउट अस। उसने हम सबके बारे में पूछा। शी वॉज टॉकिंग ओवर मी। मेरे ऊपर ही बात करे जाती है, मैं मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी। शी डिड नॉट लेट मी स्पीक मच।
शी वॉज इन हैबिट ऑफ रेजिंग हर आईब्रोज, उसे क्या आदत थी, बार बार जो अपने आईब्रोज थी उनको ऊपर करने की उसको आदत थी वाइल टॉकिंग, बोलते समय। शी वॉज ऑल्सो श्रगिंग हर शोल्डर्स, अपने बार बार कंधे भी उचका रही थी, एवरी नाउ एंड देन, बार बार उसे कंधे ऊपर नीचे करने की भी आदत थी। शी वॉज पियरिंग ओवर हर ग्लासेस, और अपने चश्मे के ऊपर से झांक कर वो क्या करती थी, देखती थी। शी वॉज चेयरफुल वुमेन, बहुत ही हंसमुख सी, बहुत ही खुश मिजाज वो महिला थी। आई डोंट रिमेंबर हर नेम, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। मदर कैन यू टेल व्हाट वाज हर नेम, उनका नाम क्या था, क्या आप मुझे बता सकते हैं। इस तरह से हमने एक लेडी को डिस्क्राइब करा, और ये हमारी डिस्क्रिप्शन राइटिंग की जो इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। स्टोरी राइटिंग और डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड आपकी वर्कशीट नंबर 80 यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाती है।